Good morning, students. I am Shaira Khan, and today we are going to study Chapter 1, A Letter to God, Class 10th. तो students, आज Class 10th की Chapter 1, A Letter to God को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं G.L. Fields. ठीक है? So, ये सबसे पहले पढ़ लेते हैं Before you read. कहना क्या चाहता है, ठीक है? They say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है कि जो पर्वत हैं, फेथ जो है वो पर्वतों को भी गिरा सकते हैं. यानी अगर यकीन है तो हम हर सब कुछ कर सकते हैं. But what should we put our faith in? अब ये चैप्टर कह रहा है कि क्या ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन हमारे पास भी होना चाहिए. ये देखते हैं. This is the question this story delicately poses. और यही क्वेश्चन बड़ी दृढ़ता के साथ इस स्टोरी में, इस कहानी में दर्शाई गई है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो जो कि एक किसान है. इस स्टोरी में जो कैरेक्टर आया है, उस कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक किसान है, जो एक पत्र लिखता है, और वो भी किसको? भगवान को. When his crops are ruined, जब उसके जो क्रॉप्स ये हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं, आस्किंग फॉर 100 pesos. क्या करता है वह? भगवान से 100 pesos. पेसो ये मुद्रा है. जैसे हम भारतवासी हैं, इंडियन है, तो हमारे लिए मुद्रा क्या है? रुपीज है. उसी तरीके से ये पेसोस मुद्रा है. ठीक है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be. सोचिए आपके क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है आपके नजरिए से. And guess how the story continues. और देखिए, गेस करिए, अनुमान लगाइए कि किस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है. Before you begin to read it. पढ़ने से पहले कह रहा है कि गेस करिए, अनुमान लगाइए. ये एक्टिविटी वगैरह दी हुई है स्टूडेंट्स, या आप खुद करेंगे. स्टोरी जब हम पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी आपको इतना अंदाजा हो जाएगा. ठीक है. तो आइए स्टोरी की मेन बॉडी पे चलते हैं. और स्टोरी हमारी शुरू होती है यहाँ से. ठीक है. द हाउस, एक घर. द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली मीन्स स्टूडेंट्स घाटी. तो पूरे घाटी इकलौता घर. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. यानी एकदम ऊंची चोटी पर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. और वहां से वह नदी को, अपने खेत को और खेत में लगे हुए फूलों से लदे हुए पौधों को देख सकता था, जो हमेशा उसे अच्छे फसल देते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और इस बार केवल पृथ्वी को, यानी उसके खेत को, केवल एक ही चीज की जरूरत थी, और वो थी मूसलाधार बारिश की. डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश. अगर मूसलाधार बारिश नहीं होती तो कम से कम हल्की फुल्की बारिश. ठीक है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो था सुबह से ही, थ्रू आउट यानी और मॉर्निंग सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जिसे पता था कि उसके खेत को केवल एक ही चीज चाहिए, और वो चाहिए पानी. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली आसमान को देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, उसने कहा स्त्री से, औरत से. उसकी औरत होगी या फिर कोई और होगा, आगे देखेंगे, स्टोरी में बताएगा कि अब हमें वास्तव में पानी मिलेगा. ठीक है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. और वो जो औरत थी, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, रात का भोजन. सपर यानी रात का भोजन. उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो निश्चित ही. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. और जो बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house,
until the woman called to them all. जबकि जो छोटे लड़के थे वो सारे क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। तब तक वो जो उस औरत ने उनको आवाज दिया, कम फॉर डिनर, आओ रात का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये खाने का समय था, खाने के दौरान, सॉरी स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग, खाने के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अप्रोच किया था, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो बादल थे बिल्कुल बड़ी बड़ी माउंटेन की तरह दिख रही थी, बड़ी बड़ी पर्वत की तरह दिख रही थी, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी बड़ी ताजी और मनमोहक बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और आदमी यानी कि लेंचो बाहर जाता है बिना किसी कारण के, केवल इसलिए खुशी, उसे इतनी खुशी होती है, उस खुशी को महसूस करने के लिए पानी में बाहे। एंड व्हेन ही रिटर्न द एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस होता है तो बताता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से ये पानी की बूंदें गिर रही हैं, ये पानी की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं, ठीक है, 5 cent के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. और जब वो देखा बारिश की बूंदों से, देखिए ड्रैप्ड का मीनिंग दिया है कवर्ड, कवर्ड यानी ढका हुआ, क्लोथ, कपड़े से जैसे कुछ चीज ढक जाए उसी तरीके से ड्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। He regarded the field of ripe corn, जब वो देखता है कि उसका जो खेत है पके हुए कॉर्न यानी भुट्टे से पूरा भरा हुआ था, तो उससे उस समय क्या सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, भाव होता है, संतुष्टि वाला होता है, बहुत एकदम सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है उसके फूलों को देखकर। डैप्ड विद द कर्टन, इस तरीके से पानी की बूंदें जब आती हैं तो पूरा का पूरा उन पानी की बूंदों में पूरा का पूरा फूल एकदम लदा हुआ, बिल्कुल लग रहा था जैसे पर्दे हों। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या हुआ, जोरों की हवा बहना शुरू हुआ और साथ में बारिश हुई, और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स यानी ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins. वास्तव में ये बिल्कुल नए नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। रिजेंबल प्रतीत होना, देखना। The boys exposing themselves to the rain. लड़के खुद को बाहर ले जा रहे थे रैन में, बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, यानी जो ओले पड़ रहे थे ना, बिल्कुल लग रहा था मोती, जमी हुई मोती की तरह, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर चले जा रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। आदमी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, चिंतित होते हुए कि अब तो बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये खत्म हो जाए, यानी ओले पड़ने, जोरों की बारिश होना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये तेज पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, तकरीबन घंटों तक ओले वाली बारिश होती रही, घर के ऊपर पड़ती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। सॉरी स्टूडेंट्स। तो घंटों तक बारिश होता रहा, घरों के ऊपर, बागीचों में, हिल साइड, पहाड़ी के साइड में, जो उसका खेत था कॉर्नफील्ड, उसमें पूरी पूरी वैली, चारों तरफ पानी ही पानी, बारिश ही बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा सफेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि नमक से पूरा का पूरा ढक चुका हो। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो भुट्टा था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से पत्ते बिल्कुल, पौधों से फूल बिल्कुल गायब हो चुके थे।
लेंचोज soul was filled with sadness. और लेंचो जो था बहुत दुखी हो गया था. When the storm had passed, जब ये आंधी चली गई, he stood in the middle of the field. थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए मुझे. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब आंधी चली गई तो वह फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने लड़कों से बोला. A plague of locust. Locust में देखिए मीनिंग दिया है insects with fly and big swarms. यानी वो कीड़े मकोड़े जो कि झुंड में आते हैं, जो क्रॉप्स को, फसल को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं. ठीक है, वैसे लोकास्ट की मीनिंग टिड्डे जो होते हैं. अ प्लेग ऑफ लोकास्ट यानी टिड्डू का झुंड. would have left more than this. अगर एक टिड्डू का झुंड भी आकर के हमारे खेत के पौधों को खाया होता तो इतना बर्बादी नहीं होती. कम से कम कुछ तो छोड़ ही जाता. ठीक है. The hail has left nothing. लेकिन इस ओले ने तो कुछ ही नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमें कोई फसल, कोई भुट्टा, कुछ भी नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. और उस रात सभी के लिए बहुत दुख भरा था. All our work for nothing. हमने जो भी वर्क किया पूरे साल के लिए सब बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं है. There is no one who can help us. और कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके. We will all go hungry this year. इस साल हम सब के सब भूखे मरेंगे. ओरल कंप्रहेंशन दिया है स्टूडेंट्स. ये खुद आप स्टोरी को बार बार पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद खुद आप एबल हो जाएंगे इसको करने की. जैसे पूछा है, देखिए एक दो क्वेश्चंस मैं करके बताती हूँ. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो को क्या उम्मीद थी. लेंचो को उम्मीद थी कि उसके बाल अच्छे होंगे. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. बाकी ये तीन आप खुद कीजिएगा. देखिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना. देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन उस सॉलिटरी यानी अकेले इकलौते घर में रहने वाले सभी लोग, उनके दिलों में एक होप थी, एक सिंगल आशा थी, उम्मीद थी. जो उस वैली के बीचों बीच में घर था, उसमें रहने वाले जो लोग थे, उनके मन में एक ही उम्मीद थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद. डोंट बी सो अपसेट. परेशान मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ गवा दिया. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूखों नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. चाहो जैसा कि उसने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो केवल अपनी एक ही होप के बारे में सोचता रहता है और वो था द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जिनकी आंखों को एक ही चीज दर्शाया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था. आंखों को दर्शाना मतलब बताना. ठीक है. सी एवरीथिंग, सब कुछ देखो. इवन व्हाट इज डीप वंस कंसाइंस. अपने सचेत मन से, अपने मन की गहराई में जाकर के सोचो, देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, भगवान मदद करते हैं. ऐसा उसके पूर्वज ने बताया था. कंसाइंस देखिए दिया है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. क्या गलत है, क्या सही है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब बहुत मेहनती आदमी. बैलों की तरह वर्क करना मतलब मेहनती होना. तो लेंचो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह, यानी बहुत मेहनत करके काम करता था. बट स्टिल ही न्यू, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल काम करता था, उसे लिखना भी आता था. हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाला जो रविवार था, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. which he himself would carry to town and place in the mail. जिसे वह स्वयं ही क्या करता है, लेकर के जाता है शहर में उसे छोड़ने के लिए. किसे? लेटर को. It was nothing less than a letter to God. और केवल उसे एक ही काम था, वो था भगवान के नाम से पत्र को छोड़ना. अदरवाइज कोई से वर्क नहीं था शहर में. God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I will go hungry this year. मेरा परिवार और मैं इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे. I need 100 peso in order to sow my field again and to leave until the crop comes
बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने कहा कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है। किस लिए? सो मीन्स बोना, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, और जब तक खेतों में फसल नहीं आ जाते तब तक अपने परिवार को बचाने के लिए, सॉरी, उन्हें भोजन खिलाने के लिए 100 पैसों मुझे चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डैश 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 किया, यानी कि और भी कुछ उसने बोला है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब आ चुका है ना। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप यानी लिफाफे के ऊपर वह लिखा। क्या लिखा? टू गॉड, गॉड के नाम से लिखा, ये गॉड को भेज रहे हैं, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड, उसने अंदर अपने पत्र को लिफाफे में डाला। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशानी का सामना करते हुए टाउन चला गया, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया कि एक स्टैम्प को उस लेटर पे पोस्ट किया, सॉरी उस पे चिपकाया और मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक एम्प्लॉयर, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के दूसरे काम में भी वह हेल्प किया करता था। Went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. और अपने बॉस की तरफ वो जाता है बिल्कुल दिल से। लाफिंग हार्टली मतलब दिल से हंसना, खिलखिला के हंसना, हंसते हुए जाता है और इस लेटर टू गॉड, जो भगवान के नाम से पत्र लिखता है, अपने बॉस को यानी हेडमास्टर को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा है कि इससे पहले मैंने कभी इस एड्रेस को, भगवान के नाम से पत्र, कभी जाना ही नहीं अपने अब तक के कैरियर में, जब से मैं ये पोस्ट ऑफिस यानी डाकिए का काम कर रहा हूँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, देखिए एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी वो व्यक्ति जो खुश हो और हर किसी से घुल मिल सके। मोटा व्यक्ति था, एमिएबल था, खुशनुमा मिजाज था, दूसरों से घुलने मिलने वाला व्यक्ति था। ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। फिर अचानक हंसते हंसते वह मतलब सीरियस हो जाता है, बड़ा संजीदा हो जाता है, और लेटर को डेस्क पर रखते हुए कहता है, कमेंटेड यानी कहना, व्हाट फेथ, क्या यकीन है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश कि मेरे पास ऐसा ही यकीन होता जैसा यकीन इस आदमी के पास है जिसने इस लेटर को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कितना मतलब गॉड पे उसे यकीन है। आई थिंक स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएगा कि वीडियो लंबा, थोड़ा सा देखते हैं कितना है। 6 पे है, 7 नहीं तो खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा चलिए पढ़ लेते हैं इसी में, है ना। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अचानक पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, उसके मन में एक विचार आता है कि नहीं, जिसने भी लिखा है इसका यकीन बहुत पक्का है भगवान में, और इसके यकीन को टूटने नहीं देना चाहिए। आंसर द लेटर, लेटर का, पत्र का रिप्लाई दिया जाएगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने इस पत्र को ओपन किया, खोला, तो देख रहा है क्या कि जो उसने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा की जरूरत है, यानी इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, केवल रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कुछ और की जरूरत थी। और क्या थी देखिए, बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अपने ही रिजोल्यूशन में, निर्णय में वो फंस गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने साथियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने स्वयं भी क्या किया था, अपने सैलरी के कुछ हिस्सों को दिया, और बहुत सारे अपने दोस्तों से भी इस दान पुण्य के काम के लिए मांगा था। उन्होंने भी इसमें मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, और ये असंभव था कि सभी लोग मिल करके भी 100 पैसों नहीं इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वह आधे से अधिक भेजने में सक्षम हो पाया,
यानी तकरीबन 75 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उसने क्या किया, मनी को, पैसे को एनवेलप में रखा, डाला और एड्रेस किया, लेंचो के एड्रेस पर लिखा और लिखने के बाद केवल एक सिंगल वर्ड लिखता है और वो है गॉड का सिग्नेचर करता है, ठीक है, और उसे सेंड कर देता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को वो काफी सुबह, बहुत सुबह जल्दी आता है और आकर के देखता है, पूछता है उन लोगों से कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और ये कोई और नहीं था, वही पोस्टमैन था, वही डाकिया था जिसने उस लेटर को हैंड ओवर किया था अपने पोस्टमास्टर को फर्स्ट डे. और क्या था, सेटिस्फिकेशन, एंड अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और उसने एक अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसे एक सेटिस्फिकेशन यानी संतुष्टि की उम्मीद थी. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो ऑफिस के एक किसी दूसरे हिस्से से क्या कर रहा था, देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. और लेंचो जब पैसे को देखता है, देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं चौंकता है. सच वाज हाई कॉन्फिडेंस, उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना, गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसे गॉड पे इतना यकीन था कि उसके मन में ये ख्याल आया कि नहीं, भगवान तो ये ऐसी गलती नहीं कर सकते और ना ही वो उसे पैसे देने से मना कर सकते हैं, इतना उसे यकीन था. अच्छा, फिर क्या करता है, फिर वो दोबारा से रिक्वेस्ट करता है. क्या, इमीडिएटली, अचानक लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. दोबारा लेंचो क्या करता है, फिर से खिड़की के पास जाता है, क्या करने की, और जाकर के क्या करता है, पेपर और इंक को मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पे पब्लिक सभी लोग बैठ करके लिखते हैं वहां बैठ जाता है. स्टार्टेड टू राइट, और वहां पे वो लिखना शुरू करता है. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉजेज बाय द एफर्ट he had to make to express his ideas. और अपने भावों को सिकोड़ते हुए काफी एफर्ट लगा करके, सोच विचार करके अपने एक्सप्रेस को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, यानी उसमें लिख देता है. When he finished, जब वो अपने लिखावट को, अपनी राइटिंग को खत्म करता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. खिड़की के पास जाता है और उसके बाद क्या करता है, एक स्टैम्प को खरीदता है और उसके बाद लिक्ट करता है, यानी उसमें थूक लगा करके उस पे अपने मुट्ठी से, मुक्के से मार करके क्या करता है, चिपका देता है, ठीक है. The envelope with a blow of his fist, मुट्ठी से मार करके क्या करता है, अपने उस एनवेलप को क्या करता है, चिपका देता है, ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. फिर वो क्या करता है कि उसी समय उस मेल बॉक्स में अपने उस लेटर को छोड़ देता है और फिर क्या करता है, वहां से रिटर्न हो जाता है. अभी तो बताया नहीं. इट सेड, ऐसा कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर. अच्छा, उसमें लिख देता है, और लिखे हुए में देखिए राइटर क्या बता रहा है कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे पैसे भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, अब इस पर वो लिखता है, मुझे भेजिए लेकिन मेल बॉक्स के जरिए से नहीं, किसी और जरिए से, क्योंकि जो ये पोस्ट एम्प्लॉयर है पोस्ट ऑफिस के, ये सभी बंच ऑफ क्रूक. बंच ऑफ क्रूक मीन्स कह सकते हैं आप धोखेबाज, चीटर, और लास्ट में लिखता है लेंचो. तो ये विडंबना है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया, फिर भी लेंचो ने उन्हें क्या, चोर उचक्का बनाया. सो स्टूडेंट्स, तो कहानी यहीं पर खत्म होती है. आप इसका अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरी वेबसाइट है multiplenollegewale.com, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक मुझे इस पे लिख देना चाहिए, रुक जाइए मैं बताती हूँ मेरे वेबसाइट का नाम, ठीक है. तो वहां से आप लेसन वाइज आपको मिलेगा, क्या मिलेगा,
W dot MULTIPLE, फिर इसी में छोटा KNOWLEDGE, ये वाले डॉट, फिर यहाँ से आप .com, यहाँ पे जाइए, आपको लेसन वाइज इसके आंसर्स मिलेंगे। ओके, मैं इस पे भी आप लोगों को करा दूंगी। होप सो आपको ये लेसन पसंद है। सो स्टूडेंट्स, stay connected with me. Let's meet with my next video with next chapter. Thank you.